जंगल हमेशा से ही एक पुरसुकून और दिलकश जगह थी। परिंदे चहचहाते, हिरन दौड़ते, हाथी अपनी टोलियों के साथ आराम से चलते फिरते और बंदर अपनी शरारतों से सबको हंसाते रहते। मगर पिछले कुछ दिनों से जंगल की फिजा बदल गई थी। एक खौफ, एक सन्नाटा, एक अजीब सा डर जंगल के वासियों के दिलों में घर कर गया था। क्यों? इसलिए कि हर रोज जंगल का कोई ना कोई जानवर पुरअसरार तौर पर गायब हो जाता था। पहले दिन एक खरगोश लापता हुआ। सब ने सोचा शायद वो कहीं घूमने गया होगा। दूसरे दिन एक बत्तख गायब हो गई। तीसरे दिन एक बारह सूंघा। और फिर यूं लगा जैसे हर सुबह जब सूरज निकलता है, जंगल के रिहायशी गिनती करने लगते हैं कि आज कौन नहीं रहा। जंगल में एक बंदर रहता था जिसका नाम चीकू था। चीकू हमेशा सबकी मदद करता, हंसी मजाक करता और मुश्किल वक्त में साथियों का सहारा बनता। जब जानवर एक एक करके गायब होने लगे तो सब ने मिलकर चीकू से कहा, चीकू, तुम होशियार हो, फुर्तीले हो और अक्ल भी रखते हो। हमें तुम पर भरोसा है, तुम ही इस राज का पत्ता लगाओ। चीकू ने अपनी छाती तान कर कहा, दोस्तों, मैं वादा करता हूं कि जब तक असल किस्सा सामने नहीं आता, मैं आराम से नहीं बैठूंगा। यह हमारा जंगल है, हमारा घर है और मैं अपने दोस्तों को यूं गायब नहीं होने दूंगा। चीकू ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। वो रातों को जागने लगा, दरख्तों पर छप कर निगरानी करने लगा। इसने महसूस किया कि जब भी कोई जानवर गायब होता है तो आसपास एक अजीब सी बो आती है, जैसे किसी पुरानी गार से नमी और काई की महक निकलती हो। इसने अपने करीब तरीन दोस्त उल्लू से बात की, जो रात को जागने का आदी था। उल्लू ने कहा, मैंने कई बार देखा है कि एक सियासा रात के अंधेरे में जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही मैं इसके करीब जाने की कोशिश करता हूं वो गायब हो जाता है। ये बात सुनकर चीकू के कान खड़े हो गए। चीकू ने सब जानवरों को इकट्ठा किया। हाथी, हिरन, मोर, रीछ, सांप, हत्ता के दरिया के किनारे वाले मगरमच्छ भी मीटिंग में आए। चीकू ने कहा, दोस्तों, अब हमें डरने के बजाय एक होना होगा। ये जो भी है ये हमें एक एक करके खत्म कर रहा है। अगर हमने मिलकर उसका मुकाबला न किया तो जल्द ही जंगल खाली हो जाएगा। सब जानवरों ने चीकू की बात मान ली। फैसला यह हुआ कि अगली रात सब मिलकर पहरा देंगे। अगली रात जंगल में खामोशी थी, लेकिन हर दरख्त के पीछे, हर झाड़ी के अंदर कोई ना कोई जानवर छुपा हुआ था। सबकी नजरें तेज थीं, सबके कान चौकस थे। अचानक रीछ ने धीमी आवाज में कहा, वो देखो, कोई आ रहा है। सब ने सांस रोक लिया। एक लंबा सा साया आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हुआ। वो साये की शक्ल कभी किसी जानवर जैसी लगती, कभी किसी और चीज जैसी, जैसे अंधेरा खुद चल रहा हो। चीकू दरख्त से लटक कर करीब आया और जोर से बोला, रुक जा। तो कौन है? साया लम्हा भर रुका, फिर अचानक हवा में तहलील हो गया। मगर जैसे ही वो गायब हुआ, एक छोटा सा पंजे का निशान जमीन पर रह गया। इस रात जब सब जानवरों ने साया देखा और वो गायब हो गया तो जंगल में फिर खौफ छा गया। चीकू सो नहीं पाया। वो दरख्त की एक शाख पर बैठा सोचता रहा कि आखिर ये साये का खेल है क्या। अचानक इसे नीचे झाड़ियों से सरगोशियां सुनाई दें। वो खामोशी से नीचे उतरा और छप कर सुनने लगा। दो गीदड़ आपस में बात कर रहे थे। कल रात फिर मालिक ने एक जानवर की रुकैद कर ली। जल्द ही इसकी ताकत पूरी हो जाएगी। दूसरे ने कहा, हाँ, लेकिन हमें एहतियात करनी होगी। अगर ये बंदर कुछ ज्यादा खोज लगाने लग गया तो मसला खड़ा हो जाएगा। चीकू के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसे यकीन हो गया कि कोई मालिक है जो ये सब कुछ करवा रहा है और बाकी जानवर सिर्फ इसके मददगार हैं। वो फौरन अगले दिन सबको बताने गया। अगले दिन जब सब जानवर इकट्ठे हुए तो अचानक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। वो हिरन जो कई दिन पहले गायब हो गया था, अचानक वापस आ गया, मगर वो बदला हुआ लग रहा था। इसकी आंखें खाली खाली सी थीं, वो कुछ बोलता नहीं था, बस इधर उधर घूमता रहता। चीकू ने इससे पूछा, दोस्त, तुम कहाँ थे? क्या हुआ तुम्हें? हिरन ने धीमी आवाज में कहा, मैं एक सियागार में था। वहां एक रोशनी थी जो मुझे अंदर खींचती थी। मैं चीखना चाहता था मगर आवाज नहीं निकलती थी। फिर अचानक मैं आजाद हो गया और यहां वापस आ गया। सब जानवर हैरान रह गए। उल्लू ने कहा, यह कोई जादू है। हिरन का दिमाग अब भी कैद में है।
अगर हम देर कर गए तो बाकी दोस्तों का हाल भी ऐसा ही होगा। ये बात सुनकर सबको मजीद यकीन हो गया कि असल राज गार में ही छुपा है। चीकू इस रात अकेला जागा हुआ था। जंगल खामोश था, बस हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक चांद की रोशनी में इसे एक अजीब मंजर नजर आया। एक सियासा साया जमीन पर हरकत करता हुआ गार की समत जा रहा था, लेकिन इसके साथ एक मध्यम सा सब्ज हाला भी था। चीकू ने हिम्मत की और इस साये के पीछे दौड़ पड़ा, मगर जैसे ही वो करीब पहुंचा साया दरख्तों के बीच गायब हो गया। जहां वो साया गायब हुआ वहां जमीन पर एक छोटा सा पत्थर पड़ा था जो हल्की सब्ज रोशनी दे रहा था। चीकू ने वो पत्थर उठाया और जंगल के बुजुर्ग हाथी के पास गया। हाथी ने गौर से देखकर कहा, ये कोई आम पत्थर नहीं, ये जादुई तावीज है। जिसके पास ये हो वो दूसरों को काबू में कर सकता है। ये सुनकर सब जानवरों की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। अब उन्हें यकीन हो गया कि दुश्मन न सिर्फ ताकतवर है बल्कि जादू का माहिर भी। दूसरी रात सब जानवर पहरे पर थे, लेकिन रीछ ने फैसला किया कि वो अकेला दुश्मन को पकड़ने की कोशिश करेगा। इसने कहा, अगर हम सब इकट्ठे रहेंगे तो वो हमेशा हमसे छप जाएगा। मुझे अकेला जाने दो। शायद मैं इसे पकड़ सकूं। रीछ छप कर जंगल के अंधेरे हिस्से की तरफ निकल गया। कुछ देर बाद सब ने जोरदार धार सुनी। चीकू और बाकी जानवर दौड़े, मगर जब वहां पहुंचे तो रीछ जमीन पर बेहोश पड़ा था। इसके पास एक दरख्त पर जले हुए निशान थे, जैसे किसी ने आग से दाग दिया हो। चीकू ने रीछ को होश दिलाया। रीछ ने आंखें खोलकर कहा, मैंने इसे देखा था। वो गीदड़ ही था, लेकिन इसके गिर्द धुएं और साये का हिसार था, जैसे कोई साया इसकी हिफाजत कर रहा हो। सब जानवरों ने रीछ की बात गौर से सुनी। अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि जंगल में होने वाले तमाम हादसात के पीछे वही पुराना गीदड़ है जिसने जादू सीख लिया है। चीकू ने इस निशान को गौर से देखा। ये आम जानवर का निशान नहीं था, बल्कि ये मगरमच्छ और के पंजे के बीच की कोई अजीब सी शक्ल लगती थी। उल्लू ने कहा, यह किसी आम जानवर का नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये कोई पुराना जादू है। इस बात पर सब हैरान हो गए। मगरमच्छ ने कहा, मेरे दादा बताया करते थे कि जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गार है। वहां एक लालची गीदड़ रहता था जो जादू सीखने की कोशिश करता था। शायद ये इसी का खेल हो। चीकू ने फैसला किया कि अब वो इस गार को ढूंढेगा। अगले दिन वो अपने करीबी दोस्तों उल्लू, हिरन और रीछ के साथ सफर पर निकला। कई घंटे जंगल के बीच बीच चलने के बाद आखिरकार उन्होंने वो गार ढूंढ ली। गार के दरवाजे पर काई जमी हुई थी, अंधेरा था और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। जैसे ही वो अंदर गए उन्हें दीवारों पर अजीब निशानात नजर आए। कुछ पुरानी हड्डियों के ढेर भी थे। और फिर अचानक एक कहकहा गूंजा, हा हा हा। आखिरकार तुम लोग आ ही गए। ये आवाज गीदड़ की थी, लेकिन ये आम गीदड़ नहीं था। इसकी आंखें सुर्ख जल रही थीं और उसके जिस्म पर सिया धुआं लिपटा हुआ था। गीदड़ ने कहा, मैंने जादू सीखा है। मैं जानवरों को कैद करके अपनी ताकत बढ़ाता हूं। हर जानवर की तवानाई मुझे और ताकतवर बनाती है। जल्द ही पूरा जंगल मेरे काबू में होगा। चीकू ने गुस्से से कहा, हम तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने देंगे। गीदड़ हंसा और हाथ हिलाया। अचानक कैद किए गए जानवरों की तस्वीरें गार की दीवार पर नमूदार हो गईं। सब जानवर धुंध की तरह कैद थे, जैसे कोई जादुई पिंजरा उन्हें जकड़े हो। चीकू ने फौरन इशारा किया और बाहर छुपे हुए बाकी जानवर दौड़कर अंदर आ गए। हाथी ने जोर से अपनी सूंड पटक, रीछ ने धाड़ मारी, सांप ने फन फैलाया, परिंदे चीखने लगे। एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। गीदड़ अपने जादू से धुआं और साए छोड़ता रहा, लेकिन जानवरों ने हिम्मत न हारी। आखिरकार चीकू ने एक चाल चल दी। वो तेजी से दरख्त की एक शाख से लटक कर गीदड़ के सर पर छलांग लगा गया और उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। जैसे ही रोशनी बंद हुई, बाकी जानवरों ने इसके जादुई डब्बे को तोड़ डाला। फौरन ही कैद किए गए सब जानवर आजाद हो गए। गीदड़ कमजोर हो गया, इसका जादू टूट गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। जानवरों ने फैसला किया कि इसे सजा दी जाएगी। हाथी ने कहा, इसे जंगल से निकाल दिया जाए, अब ये कभी वापस नहीं आएगा। चीकू ने कहा, यह हमारी जीत है क्योंकि हम सब एक होकर लड़े। अगर हम डर जाते तो ये सब मुमकिन न होता। गीदड़ को जंगल से निकाल दिया गया
और सब जानवर खुशी खुशी अपनी जिंदगी की तरफ लूट गए। इख्तिताम, चीकू सब के बीच खड़ा होकर बोला, दोस्तों, याद रखो, अगर हम एक दूसरे के साथ रहें तो कोई भी ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये जंगल हमारा घर है और हम सब उसके रखवाले हैं। जानवरों ने खुशी खुशी नारे लगाए और जश्न मनाया। अब जंगल फिर से पुरसुकून और खुशियों से भर गया।